आज हम मरहूम शहंशाह हुमायूं के जन्मदिन पर उनको याद करते हुए उनके नाम की ये चादर चढ़ाएंगे। आप सब लोग इस चादर को छूकर दुआ करें कि उन्हें जन्नत नसीब हो। और ये चादर फिर हम उनके मकबरे पर ले जाकर चढ़ा देंगे। ऐसे मौके पर बीरबल को यहाँ मौजूद होना चाहिए था। कहाँ रह गए वो? जलाल, शहंशाह सलामत रहे। अरे चचा जान, लीजिए, हम आ गए। शहंशाह हुमायूं के पसंदीदे भतीजे। लाइए, हमें भी चादर छूने दीजिए। लीजिए मौलवी साहब, अब जरा इन्हें भी चादर छुआइए। जहांपना, अब ये चादर हम ले जाकर हुमायूं जी के मकबरे पर चढ़ा देंगे। हाँ, मैं बता दूंगा। जी जी बिल्कुल। ये क्या था जो आकर चला गया? शहंशाह हुमायूं की रूह। अरे अरे जहांपना, अभी अभी ये शहंशाह हुमायूं की रूह आई थी। ये चादर वापस ले लीजिए। उन्होंने चादर लेने से मना कर दिया है। उन्होंने अभी अभी हमें बताया कि चादर उन्हें नहीं चाहिए। उनकी रूह तड़प रही है जन्नत में जाने के लिए। उन्हें अभी तक जन्नत में जगह नहीं मिली है। लेकिन उनकी रूह तड़प क्यों रही है? उन्हें जगह क्यों नहीं मिल रही है? आप कुछ भी कीजिए, लेकिन हमारे मरहूम अब्बा हुजूर को जन्नत में जगह दिलवाइए। जापना, लेकिन उन्हें जन्नत में जगह दिलवाने के लिए मोटा खर्चा आएगा। धन की चिंता आप मत कीजिए, जो भी खर्चा आएगा वो हम देंगे। ठीक है, आप हमें 10,000 मोहरे दिलवा दीजिए। हम उनके नाम का ताबीज जिन्नातों से बनवाएंगे और आप वो ताबीज तस्वीर पर बांध दीजिएगा। हाँ, और जैसे ही आप तस्वीर पर बांधेंगे उन्हें जन्नत में जगह मिल जाएगी। उसमें 5 दिन लगेंगे। आप 10,000 मोहरे तैयार रखें। मौलवी जी, 10,000 मोहरों का जन्नत जाने से क्या संबंध? संबंध के बारे में आप बाद में पूछेगा बीरबल, लेकिन इतने जरूरी काम में, ऐसे जरूरी वक्त में आपको यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था। कहाँ थे आप? जापन, आप ही ने इच्छा जाहिर की थी कि आपके अब्बा हुजूर के जन्मदिन पर गरीबों में अनाज बांटा जाए। हम देखने गए थे कि उसका इंतजाम ठीक तरह से हो रहा है। मौलवी जी, आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। बीरबल जी, जन्नत का दरवाजा जिन्नात ही खोलते हैं और जब तक वो खुश नहीं होंगे वो दरवाजा नहीं खोलेंगे। आपके कहने का मतलब है कि अगर 10,000 मोहरें दी जाए तो जिन्नात जन्नत का दरवाजा खोल दे। बीरबल, हर चीज पर खामखा शक करने की आदत है आपको। मौलवी साहब, हम आपको 10,000 सोने की मोहरें मुहैया करवाएंगे। हमें बड़ी खुशी है कि आज हमारे मरहूम अब्बा हुजूर के जन्मदिन पर आप उनकी लिखी हुई किताब में से कुछ अंश पढ़कर हमें सुना रहे हैं। अब्बा हुजूर, हम जानते हैं अब्बा हुजूर, आप यहीं कहीं हैं। सुन रहे हैं ना आप? रो रहे हैं हम। जापना, आपके अब्बा हुजूर बादशाह हुमायूं लिखते हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा खुशी तब हुई थी जब आपने जन्म लिया था। आपको देखते ही उनके मुंह से निकला कि एक दिन आप उनका नाम जरूर रोशन करें। हमारे मरहूम अब्बा हुजूर हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। हमारी किसी भी बात को नहीं टालते थे, हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे वो। अब्बा हुजूर, हमारे दादा हुजूर से कुछ सीखिए। आपकी वो हर ख्वाहिश पूरी करते थे और
आखिर हम आपसे चाहते ही क्या है? हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमारी जेब खर्ची बढ़ाकर 2000 मोहरे हर हफ्ते कर दीजिए, बस। जरूर इसमें कौन सी बात है, जरूर कर देंगे। अरे 2000 मोहरे क्यों, आपकी जेब खर्ची हम बढ़ाकर 2000 कोड़े कर देते हैं। हर हफ्ते पड़ेंगे आपको 2000 कोड़े, सट्टा सट्टा। शहजादे, शरबत। आपके हाथ के बनाए हुए शरबत की तो बात ही कुछ और है अनारकली। इसमें हमारी मोहब्बत घुली हुई है जहाँपना। हुई अम्मा, उफ़ अम्मा। अनारकली आप तशरीफ रखिए। बेटा सलीम, जी अब्बा हुजूर। थोड़ा सा उस तरफ जाना, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। जापना, इस किताब में बादशाह हुमायूं ने कुछ पन्ने जिंदगी के अफसोस पर भी लिखे। अफसोस? कैसा अफसोस? जापना, इस किताब के पिछले एक पन्ने पर उन्होंने लिखा था कि जिंदगी में उन्हें सिर्फ एक बात का अफसोस है। उसका जिक्र उन्होंने आगे कुछ पन्नों में किया, लेकिन अफसोस की बात यह है जापना के वो आगे के पन्ने इस किताब से गायब है। हमें इस अफसोस की वजह को ढूंढना होगा। राजा दरबान, जी जहाँपना। हमारे पुराने महल में इस किताब के खोए हुए पन्नों को ढूंढा जाए। जी जहाँपना। वैसे अच्छा हुआ अब्बा हुजूर कि आपको लिखना और पढ़ना नहीं आता, वरना आप भी जन्नत जाने से पहले ऐसी एक किताब लिख देते और खामखा बाद में हमें चिंता होती। सलीम भाई साहब, बिल्कुल सही बात बोले आपने, बिल्कुल सही। खड़े हो जाइए आप दोनों, खड़े होइए, हमारे सामने आइए, सामने आइए, कान पकड़िए। आज आप दोनों तब तक मुर्गा बने रहेंगे जब तक हमारी शाही मुर्गी कोमल अंडा नहीं दे देती। कोमल? दे दिया, दे दिया। जहाँपना ने तो आज हमारी मोहब्बत चख ली शहजादे, और जो एक बार हमारी मोहब्बत चख लेता है तो फिर वो हमारा दीवाना हो जाता है। और पता है क्या होगा? मुझे पता है, फिर तुम जान से सलीम भाई साहब की अम्मी जान बन जाओगी। क्या? आजा वासु, खेलते हैं। आजा, आजा, कीकली, कीकली के पापड़ा, गधे ने मारा जापड़ा। अनारकली, आप क्या ये अनाप शनाप बक रही हैं? अरे हम तो मजाक कर रहे थे, आप तो नाराज ही हो गए। पर एक बात कहना चाहते हैं हम, जहाँपना की नजरों में आपकी कोई अहमियत ही नहीं है। अनारकली, हम आपसे वादा करते हैं कि हम ये तस्वीर बदल के रहेंगे और एक दिन आपको हम पे फक्र होगा, क्योंकि शाही खून है हम। हम वहाँ जन्नत के बाहर भटक रहे हैं और तुम यहाँ चैन से सो रहे हो। अब्बा हुजूर, आप आ गए। भाई रुको,
हमारे नजदीक आने की कोशिश मत करो नामकूर। तुम अभी तक हमारे अफसोस की वजह नहीं ढूंढ पाए, इसी लायक नहीं हो तुम। न जाने किसने तुम्हें हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। मैं जानता हूं कि आप बहुत गुस्से में हैं, लेकिन आज अब्बा हुजूर हम आपको तब तक नहीं जाने देंगे जब तक आप हमें ये वजह बता नहीं देते। वही तो बताने आए हैं हम। बताइए। पहले हमें खजाने की चाबी दो। खजाने की चाबी? लीजिए लीजिए। ये रुको, वहीं से फेंको, हम लपक लेंगे। फेंक दे। हाँ। अब सुनो, हमारे अफसोस की वजह यह है कि तुम एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए। तुम लोगों से अच्छे से पेश नहीं आते, हर किसी पर अपना हुक्म चलाते हो। अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। अलविदा। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर। हमारे अब्बा हुजूर हमसे बहुत खफा हैं। हम कुछ समझे नहीं जापन। हम समझाते हैं बीरबल। अब्बा हुजूर कल हमसे खुद मिलने आए थे। क्या? सही सुना आप लोगों ने, ये सच है। हमारे सामने बैठकर हमें समझा रहे थे। झापना, 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 हमने पुराना महल पूरा छान मारा, लेकिन उस किताब का कोई भी पन्ना नहीं मिला। हमें अफसोस की वजह पता चल गई है। जापना, आपके कहने का मतलब है कि आपके अब्बा हुजूर शहंशाह हुमायूं ने आपको खुद अपने अफसोस की वजह बता दी। लेकिन एक बात बताइए, चाचा जान ने आपको अफसोस की वजह क्या बताई? हाँ, उन्होंने बताया कि वो कि उन्होंने बताया। क्या बताया? अब इन्हें हम क्या बताएं? क्या बताया उन्होंने? वजह बताई तो थी, लेकिन हमें कुछ ठीक से याद नहीं आ रही है। जापना, 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 जापना। बैठ। धन्यवाद। जापना, खजाने से 5000 मोहरे गायब हैं। हाँ हाँ हुजूर, हमने खुद अपनी इन फौलादी आंखों से देखा है। तो ठीक है, देखा होगा तो इसमें चिंता वाली बात क्या है? आप परेशान क्यों हो रहे हैं? क्यों अब्बा हुजूर? अगर हम 100 मोहरे भी लेते हैं तो आपका पारा एकदम ऊपर चला जाता है। और अब शाही खजाने से 5000 सोने की मोहरे किसी ने रफा दफा कर दी तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों? कैसी बातें कर रहे हैं आप? शहजादे सलीम, आप हमारे बेटे हैं। हमारी औलाद है आप, शाही खून है आप। ये खजाना आप ही का तो है, आपको पूरा हक है, आपको जो चाहिए ले जाइए। और वैसे भी ये 5000 मोहरें अब्बा हुजूर ने निकाली होंगी। हाँ, हमसे खजाने की चाबी लेकर गए थे वो। क्या? क्या 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 आप क्या ये क्या मतलब? बीरबल, आप ये क्या 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 कैसे, क्यों ऐसे सवाल क्यों पूछते रहते हैं? क्या हमारे बेटे शहजादे सलीम, वासु, आप दोनों यहाँ आइए, सेब खाइए। आइए आइए आइए, हम अपने हाथों से, यहाँ बैठिए आप, बैठिए 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 वासु, बैठिए, लीजिए सेब खाइए। ये लीजिए सेब खाइए। मेरे बच्चों, मेरे बच्चों। शहंशाह हुमायूं जहां पनाह से मिले, ये कैसे हो सकता है? हसमत जी, हाँ बीरबल, कहिए। आपका हार कहाँ है? हार? कहीं ये तो नहीं है आपका हार? हाँ, है तो हमारा ही, लेकिन आपके पास कैसे पहुंचा? ये हमें शाही खजाने के कमरे से मिला और वहीं से
5000 मोहरें भी चोरी हुई। लेकिन ये वहां कैसे पहुंच गया? अब आपका हार है, आप ही बताएंगे कि ये वहां पहुंचा कैसे। पता नहीं, लेकिन फिर भी हमारी चीज लौटाने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। हार के क्या पैर लगे हैं जो खुद ब खुद चल के शाही खजाने के कमरे में पहुंच गए। क्या खेल खेल रहे हैं हसमत जी। आइए चित्रकार बबड़म, आइए आइए, हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। शुक्रिया अपना, शुक्रिया अपना। बलदेव, लीजिए बलदेव, आपके लिए तोहफा। आइए अनारकली, आइए, आपके लिए हमारी तरफ से ये बेशकीमती तोहफा। शुक्रिया जहांपना। क्या बात है भाईजान, आज आपका बर्ताव बिल्कुल जुदा जुदा लग रहा है। अरे हम तो हैं ही ऐसे, हम सब में प्यार बांटते हैं, खुशियां बांटते हैं। सुन रहे हैं ना आप, हंस रहे हैं हम। जापना की जय हो। आइए बीरबल, आइए। जापना, हम मौलवी जी को साथ ले आए। इन्हें यहाँ पर लाने की क्या जरूरत थी बीरबल? अरे जापना, जरूरत कैसे नहीं है, यही तो है जो आपके अब्बा हुजूर से ऐसे सीधे बात करते हैं। अब यही बताएंगे कि बड़े बादशाह हुमायूं को किस बात का अफसोस था। बताइए। जी जहांपना, क्या उस किताब में इसके बारे में कुछ लिखा नहीं था? लिखा था मौलवी साहब, लेकिन क्या है कि किताब से वो पन्ने फटकर कहीं घूम गए। तो अब आप ही को बड़े बादशाह से बात करके बताना होगा कि किस बात का अफसोस था। चलिए बात कीजिए। जी जी। जी 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 हाँ जी। हो गई बात हो गई। हाँ। जहांपना, शहंशाह हुमायूं बड़े परेशान हैं। उन्हें बड़ा अफसोस है कि आपने अभी तक किसी मौलवी को बड़ा दान नहीं दिया है। झूठ बोल रहे हैं आप। उनके अफसोस की वजह उन्होंने खुद हमें बताई थी। हमें पता है वो वजह क्या है। मौलवी साहब, आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जहांपना को उनके अब्बा हुजूर ने तो कोई और ही वजह बताई। बताइए कि आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? जी जी जहांपना, हम झूठ बोल रहे हैं। हम किसी रूह से बात नहीं कर सकते। वो तो ये मोहरों के लालच में हमने ऐसा किया। हमें माफ कर दीजिए जहांपना, माफ कर दीजिए। शर्म आनी चाहिए आपको। एक मौलवी होकर आप ऐसा काम करते हैं। सिपाहियों, ले जाओ इसे और कैद खाने में डाल दो। ले जाओ। और वहां आप ऐसे रूह से बात करते रहना। जाइए आराम से, बहुत वक्त मिलेगा। हाँ। लेकिन भाईजान, चाचा जान ने आपको अफसोस की क्या वजह बताई थी? कुछ नहीं, कुछ वजह नहीं बताई, क्योंकि कोई वजह थी नहीं। उस किताब में किसी अफसोस का जिक्र था ही नहीं। जापना, वो तो मौलवी जी की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए हमने झूठी कहानी बनाई थी। क्या कह रहे हैं आप बीरबल? हमारे मरहूम अब्बा हुजूर हमारे सामने आकर बैठे थे, मिले थे हमसे, बातें हुई थी हमारी। हम जानते हैं कि आपके अब्बा हुजूर आपसे रूबरू हुए थे, आपके सामने बैठे थे। आप चाहे तो फिर से आपके अब्बा हुजूर को हम आपके सामने बुला सकते हैं। ओह, आप भी बातें कर सकते हैं ऐसे? नहीं जापना, हम ऐसे बात नहीं कर सकते। हाँ, आपके सामने जरूर बुलवा सकते हैं। शहजादे सलीम। सलीम? सलीम?
नामाकुल, तुम अभी तक एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए। नालायक, नावाकुल, नाकारा। बीरबल, आप हमें ये बताइए कि आपने इस नामाकुल शहजादे सलीम को पकड़ा कैसे? हमें इस बात का तो पता था कि आपके मरहूम अब्बा हुजूर बादशाह हुमायूं को किसी बात का अफसोस नहीं, क्योंकि ये कहानी तो हमने खुद बनाई थी। लेकिन इस कहानी का फायदा उठाकर किसी ने खजाने से 5000 सोने की मोहरें चुराई। ये सोच ही रहे थे कि वो कौन हो सकता है। इतने में आज सुबह हमें सोहम सोनार मिला और उसने हमें बताया कि शहजादे सलीम ने उसे एक नया हार बनवाने को कहा। हम समझ गए कि इसके पीछे शहजादे सलीम ही हैं और डांटने पर शहजादे सलीम ने हमें सारी हकीकत बता दी। हसमत जी का हार जो गायब हुआ था वो भी शहजादे सलीम के पास ही था। शहजादे सलीम को इनका हार बागीचे में मिला था और जब शहजादे सलीम खजाने में 5000 मोहरें चुरा रहे थे तब उनसे वो हार वहां गिर गया। वाह वाह बीरबल, वाह, नायाब हैं आप। जहां इस बात से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया में कई ऐसे ठग हैं जो लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाकर उन्हें ठग लेते हैं, उनका धन लूट लेते हैं। बस हमें ऐसे ही ठगों से सावधान रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? सावधान।